हेलो बच्चों, अब तुम लोग को आज से हम क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 10 केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर होगा, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर कम से कम 1 मंथ में पढ़ाएंगे। ये खत्म होने के बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, तुमको मालूम बाबू मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? बोलो रे, क्या नाम बताओ? फर्मी क्लासेस। क्या नाम बताओ बाबू? फर्मी क्लासेस नाम है। ठीक है, फर्मी क्लासेस। चल जाना प्ले लिस्ट, पहले यूट्यूब पे सर्च करना फर्मी क्लासेस, आ जाएगा। चल जाना प्ले लिस्ट, वहां आपका क्लास 10 का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आपका और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बाबू आपका 9693143506 और 506 है। जिसको ऑनलाइन पढ़ना है तो इस नंबर में कॉल कर सकते हो। तो आज अब क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलो तो बाबू, ये आपका आज का क्लास है बाबू, क्लास 10 केमिस्ट्री। क्लास 10 बोलो नहीं यार, क्लास 10 केमिस्ट्री। सीबीएसई बोर्ड रहे या झारखंड बोर्ड रहे, बात बराबर है, दोनों का सेम है, कोई इसमें मतलब ये नहीं है चैप्टर में। तो वो चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10 केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1 जो है उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। बोलो बाबू, केमिकल रिएक्शन एंड क्या? इक्वेशन। एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड क्या बताओ? इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। आज का क्लास रहेगा, आज का जो क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, है ना, बेसिक चीज सब बताएंगे। ठीक है, इसको लिखो। तो बाबू क्लास 10 केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले बात करेंगे बाबू कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट किसको कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का मतलब सुनो, जैसे ए और बी अभी अलग अलग है, तो ये ए बी हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका बोलो नहीं यार रिएक्टेंट हो गया। ये आपस में कंबाइन किया और बन गया सी, न्यू सब्सटेंस बन गया, तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाया। ऐसा समझ में? तो रिएक्टेंट से जब बनता है प्रोडक्ट तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम है ना, पानी डालो तो सोडियम में आग लग जाएगा, लेकिन वही सोडियम को जब क्लोरीन से रिएक्शन कर देंगे और जब NaCl नमक बन जाएगा, अब उसको डालेंगे पानी में तो क्या आग लगेगा? रे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब सोडियम क्लोरीन कंबाइन करके NaCl बन गया है, रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गया है। आया समझ में? तो रिएक्टेंट क्या है? जो भी एटम मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? डिफाइन भी लिख सकते हो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना बाबू, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और क्या बाबू? मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, टेक part in the, बोलो रे बाबू, in the chemical reactions, in the, बोलो यार, chemical reaction is called बता बाबू, reactant, is called reactant, and its form new substances are called बोलो बाबू, क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ए बी रिएक्टेंट है और सी आपका क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहां लिख लेना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इसको लिख लो पहले बाबू। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, इसको लिखो पहले से। आपका ध्यान देना, मान लीजिए सोडियम है Na, अब सॉलिड के फॉर्म में है, जब इसको रिएक्शन किया किससे? क्लोरीन के साथ Cl2, किसके फॉर्म बताओ? गैस के फॉर्म में।
तो ये सोडियम और क्लोरीन जो है ये दोनों आपका रिएक्टेंट है। अब जो दोनों आपस में रिएक्शंस करेगा और बन गया मान लो NaCl। NaCl किस फॉर्म में, बताओ, वो एस का सॉलिड के फॉर्म में। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट से बाबू प्रोडक्ट बनता है ना, तो एटम या मॉलिक्यूल्स का उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। आई बोलेंगे नमक अगर सोडियम अगर फ्री रहे, पानी डालोगे तो आग लग जाएगा, लेकिन अगर सोडियम को क्लोरीन रिएक्शन कर दिए, NaCl बन गया। अब NaCl को तुम पानी में डालोगे तो आग लगता है, नहीं लगता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। इसको बैलेंस भी करोगे तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, क्या कर उसको 1/2 कर दो, बैलेंस भी हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, से मान लो अभी H2 है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। फिर बाबू Cl2 क्या है, बताओ बाबू, गैस के फॉर्म में। ये दोनों आपका क्या बताओ, वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। अब दोनों कंबाइन कर जाएगा और बन गया HCl। ये ऐसे किस फॉर्म में, बताओ, गैस के फॉर्म में। तो ये आपका क्या हो गया, बताओ, प्रोडक्ट हो गया। आप बैलेंस करोगे, ये H भी 2 गो है, Cl भी 2 है, यहाँ H 1 गो है, Cl 1 है, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। 2H 2H 2Cl, यहाँ 2Cl, बैलेंस हो गया। तो इसी बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो को पूछेगा रिएक्टेंट क्या है, तो बोल देना सर एटम और जो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और भाग लेके जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और जब रिएक्टेंट से बनता प्रोडक्ट तो एटम या मॉलिक्यूल्स का उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको लिखो, पहले लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। पहले हेडिंग दो बाबू, केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या है रे बाबू, केमिकल रिएक्शंस पहले समझो बाबू, केमिकल रिएक्शंस क्या है। आज का क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन में क्लास, ये सब बेसिक चीजें जानना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस क्या है, ध्यान देना बाबू। जब एटम्स और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है तो होता क्या चीज, समझो बाबू, कि मान लो यहाँ पर H2 गैस है, ध्यान देना रे बाबू, और यहाँ पर Cl2 गैस है। तो ये आपस में कंबाइन करेगा। मान लो बाबू एक क्लोज कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर है, ये आपका क्लोज कंटेनर है। इसके अंदर क्या बताओ, H2 गैस और क्या है, Cl2 गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है। मैंने इसको मान लिए H2 गैस और इस सबको मान लिए Cl2 गैस, मतलब इसके अंदर 2 तरह का गैस है, H2 गैस और Cl2 गैस। तो जब आपस में दोनों आपस में क्लोज कंटेनर रखे हुए हैं तो आपस में टकराएगा, जिस बर्तन रखा उससे टकराएगा, ठीक है, एक दूसरे से टकराएगा, तो उसका ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। उसी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कि जब रिएक्टेंट को बाबू कंबाइन करके जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड टूटता है और पुराना बॉन्ड टूट के एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इस क्लोज कंटेनर में H2 गैस भी है, Cl2 गैस भी है, तो आपस में टकराएगा, उस जिस बर्तन रखे उस बर्तन से टकराएगा तो उसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। मतलब बाबू यहाँ पर क्या है, यह H के बीच बॉन्ड है, ध्यान देना बाबू, है ना, और यहाँ क्या है, Cl के बीच बॉन्ड है। जब आपस में टकराएगा तो इसका ये पुराना बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा बाबू, क्या, HCl बनेगा, H और Cl के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। न्यू बोलो नहीं यार, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड इज क्या बताओ, फॉर्म्ड। और ये भी किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा। इसी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और यहाँ ऑल बॉन्ड टूट रहा है, मतलब ये बाबू क्या हो रहा है, ओल्ड बोलो नहीं यार, बॉन्ड इज ब्रेक। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस। को पूछेगा बाबू केमिकल रिएक्शंस क्या है बताओ, तो बोलना सर जब कोई भी एटम और मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और जब रिएक्टेंट से बाबू प्रोडक्ट बनता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। एग्जाम्पल और देते हैं, जिसे मान ले बाबू, ध्यान देना कि आपके पास N2 गैस है, N2 गैस है और आपका बाबू H2 गैस है। तो ये आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करेगा तो N का बॉन्ड टूटेगा या H का बॉन्ड टूटेगा
और एक नया बॉन्ड बन जाएगा आपका NH3। NH3 मतलब N और H के साथ बॉन्ड बन जाएगा। और NH3 बोलता हूँ ये गैस है, इसका नाम है अमोनिया गैस नाम है, अमोनिया, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। और इसका स्मेल बहुत खराब होता है, पंजेंट स्मेल, बहुत गंध करेगा, इसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल, पंजेंट, बोलो नहीं यार, पंजेंट स्मेल, बहुत गंध करेगा, ठीक है। अब बैलेंस कर देखो बाबू, यहाँ N कितना है, 2 गो, यहाँ N 1 गो है, तो यहाँ 2 लगा दो तो N बैलेंस हो गया। लेकिन H कितना देखो तो 3 2 जा 6 है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये कितना है 2 है, तो क्या लगा दो 3 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। तो ये इसका क्या हो बताओ, N N की N N के बीच बॉन्ड था बाबू, है ना, यहाँ H H के बीच बॉन्ड था। तो यहाँ पर क्या बता, जब आपस में क्लोज कंटेनर में N2 गैस रखे, H2 गैस रखे, तो आपस में टकराया, जिस कंटेनर रखे उस कंटेनर से टकराया, उसका पुराना बॉन्ड टूटा और एक नया बॉन्ड में क्या कन्वर्ट हुआ, उसी बोलते केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है, ओल्ड बॉन्ड इज क्या बता बाबू, ब्रेक हो रहा है, और क्या हो रहा है, NH के बीच बॉन्ड बन रहा है, N और H के बीच, इस तरह से ये N है, यहाँ N है, और यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, मतलब NH के बीच बॉन्ड बन रहा है, मतलब न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड, बोलो नहीं यार, इज फॉर्म्ड। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या बता, वो केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है, इसको लिखो पहले। अब बात करते हैं बाबू, केमिकल रिएक्शन तुमको मालूम 2 तरह होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन और क्या, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन जो होता है बाबू, ये केमिकल रिएक्शंस, रेड कलर ठीक दिख रहा है देखो तो, ठीक है दिख रहा है रे। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो 2 तरह का होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये 2 तरह का होता है बबुआ, एक होता है बैलेंस, बैलेंस, बोलो ना बाबू, एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस और दूसरा होता है बाबू अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस। अनबैलेंस, 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 बोलो ना यार, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो कभी भी अनबैलेंस रहे उसको बैलेंस करते हैं, क्यों, तुमको मालूम है क्लास 9 में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड भी क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एटम को बैलेंस करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। इसलिए कोई भी अनबैलेंस रिएक्शन रहे उसको हम बैलेंस करते हैं। इसको लिखो ना पहले, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान ले बाबू, ध्यान देना, एक रिएक्शन ले बाबू FeSO4, FeSO4 ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसका नाम है आयरन सल्फेट। क्या नाम बाबू, आयरन सल्फेट नाम है इसका बाबू, FeSO4 लैब मिलता है आयरन सल्फेट, आयरन बोलो नहीं यार, सल्फेट। ये आयरन सल्फेट है, इसका बाबू कलर होता है आपका लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। जब ये रिएक्शन इसको तुम हीट करोगे ना, इसको तुम क्या बताओ, हीट करोगे ना, तो ये बनता है प्रोडक्ट, बनता है बाबू ये Fe2O3, Fe2O3 इस सॉलिड के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में जम जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, जम जाएगा टेस्ट ट्यूब में। इसका नाम बाबू फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम बाबू, बोलो ना यार, फेरिक ऑक्साइड नाम है, जिसका कलर होता है रेड ब्राउन, रेड बोलो ना यार, ब्राउन होता है, रेड ब्राउन का पीपीटी, पीपीटी मतलब जमना, प्रिसिपिटेट, टेस्ट ट्यूब के अंदर जम जाएगा। और बाहर जो गैस निकलेगा बाबू, ये निकलेगा SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और निकलेगा बाबू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, जिसका स्मेल होता है बाबू बर्निंग स्मेल। क्या होता है बाबू, बता नहीं यार, बर्निंग स्मेल होता है, ठीक है। अब इसको ये अनबैलेंस रिएक्शन देखो, आयरन कितना है 2 है, यहाँ आयरन 1 है, तो बैलेंस करना होगा तो अनबैलेंस से बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ Fe2 है तो यहाँ 2 लगा दो, 2Fe बैलेंस हो गया। देखो सल्फर का कितना देखो तो 1 1 2, यहाँ सल्फर कितना बताओ वो 2 है। ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8 है, यहाँ देखो कितना है ऑक्सीजन
3 to 5, 5 3 8 है, बैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस से उसको हम बैलेंस करते हैं। अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कर लेना। कोई दिक्कत? इसको लिख लो। इसको तुम लैब में कैसे करोगे मालूम है? इस तरह सुनना कि तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब लेना, इस तरह से टेस्ट ट्यूब लेना बाबू, ध्यान देना। टेस्ट ट्यूब में रख देना या आयरन सल्फेट सॉल्ट रख देना, आयरन सल्फेट सॉल्ट रख देना टेस्ट ट्यूब में, आयरन सल्फेट। इसका कलर होता है कैसा? लाइट ग्रीन। तो ये लाइट ग्रीन सॉल्ट होगा, लाइट बोलो नहीं यार, ग्रीन सॉल्ट है। अब तुम इसको क्या करो? हीट करो। जैसे तुम हीट करोगे ना तो देखोगे यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी बन जाएगा। जैसे तुम हीट करोगे तो यहाँ टेस्ट ट्यूब में पीपीटी का मतलब जमना है, प्रिसिपिटेट, यहाँ रेड ब्राउन पीपीटी जम जाएगा। इस तरह से आपका रेड ब्राउन बोलो नहीं यार, पीपीटी नीचे जम जाएगा। उसका सिंबल ऐसे होता है, नीचे जम जाएगा। और यहां से बर्निंग स्मेल निकलेगा, लगे कुछ जल रहा है। बर्निंग स्मेल, बर्निंग स्मेल क्या निकलेगा बाबू? बर्निंग स्मेल। तो बर्निंग स्मेल जो निकलेगा वो किसका क्या रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रहेगा। और जो रेड ब्राउन पीपीटी जमेगा वो होगा फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला तो बाबू क्या? Fe2, एक मिनट, फॉर्मूला क्या है बाबू? Fe2O3, Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक बोलो नहीं यार ऑक्साइड। तुम मालूम है कि आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। अगर आयरन बाबू Fe क्लास 9 में पढ़ चुका होगा, अगर 2 लूज करेगा, प्लस 2 लूज करेगा तो उसको बोलते हैं फेरस, बोलते हैं फेरस बोलते हैं बाबू। ठीक है, ठीक है, फेरस बोलते हैं। जब आयरन बाबू अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको बोलते हैं फेरिक, फेरिक बोलते हैं, फेरिक, फेरिक। तो यहाँ आयरन जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इस तरह से आयरन का वैलेंसी आपका कितना है? 3 है। और ऑक्सीजन वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है, पढ़ा है क्लास 9 में। तो क्रिस क्रॉस, तो बता क्या हो जाएगा? Fe2 क्या बन जाएगा बताओ? वो Fe2O3 मतलब क्या? फेरिक ऑक्साइड। मतलब आयरन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन क्या लॉस कर रहा है। ठीक है, इसको लिख लो ना। तो अब इससे बात करते बाबू कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है, जो केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। हेडिंग दो बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑफ क्या बताओ? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या होगा? या तो बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शन होगा ना बाबू तो आपको क्या होगा बताओ? चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है। चेंज इन बोलो ना यार, कलर, कलर में चेंज आ जाएगा, है ना। गैस इवॉल्व करेगा, मतलब दूसरा हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ क्या होता है वो? गैस, गैस बाहर निकलेगा, है ना। तीसरा क्या हो सकता है बाबू? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करेगा। चेंज इन बोलो ना यार, टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या बताओ? चेंज होगा। नंबर 4 हो सकता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन बोलो ना यार स्टेट, उसका स्टेट चेंज कर जाएगा। सॉलिड होगा तो लिक्विड, लिक्विड तो गैस बन जाएगा, है ना। 5वां हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, पीपीटी जम जाएगा, पीपीटी में जमना। तो ये सब होगा जब केमिकल रिएक्शन होगा तब। अब बताते हैं सबके बारे में, इसको लिखो ना। जैसे बाबू सबसे पहले लिखते हैं हम लोग चेंज इन कलर, चेंज इन कलर और इवोल्यूशंस ऑफ गैस, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक रिएक्शन लेंगे जिसमें कलर भी चेंज होगा और गैस भी बाहर निकलेगा। एक होता है लीड नाइट्रेट, PbNO3 हॉल ट्वाइस, इसका नाम है लीड नाइट्रेट। पीवी का मतलब लीड होता है, लीड नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बाबू वाला, लीड नाइट्रेट रे
लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट, नाइट्रेट इसका कलर होता है व्हाइट सॉल्ट, ये व्हाइट होता है, ये व्हाइट सॉल्ट है। तो इसको हीट करोगे लीड नाइट्रेट को बाबू, तो यहां पर आपका टेस्ट ट्यूब में लीड ऑक्साइड PbO का आपका येलो पीपीटी जम जाएगा, येलो पीपीटी जम जाएगा लीड ऑक्साइड का, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, किसका? NO2 गैस का, NO2 गैस का आपका ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। और साथ बाबू ऑक्सीजन गैस ही बाहर निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस को कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, कलर बोलो नहीं यार, कलरलेस गैस होता है। तो ये हुआ व्हाइट सॉल्ट था, हीट किए तो बाबू येलो पीपीटी बना, कलर चेंज हो गया और गैस भी बाहर निकला। इसको बैलेंस करो तो बाबू, तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ मत करना बाबू, यहाँ लगा देना 4 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, देखो तो, और यहाँ 2 लगा देना, तो यहाँ 2 Pb या 2 Pb बैलेंस हो गया। देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 और 6 2 कितना 12। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, 4 2 8, 8 2 10 और यहाँ 2 12 है। बता नाइट्रोजन कितना है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर कितना 4 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना 4 है, बैलेंस है। अनबैलेंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको लैब में तुम कैसे करोगे हम बताते, इसको लिखो ना पहले। लैब में क्या करना बाबू, एक तरह किस तरह टेस्ट ट्यूब ले लेना, ध्यान देना। टेस्ट ट्यूब में तुम क्या करो, लीड नाइट्रेट सॉल्ट यहाँ रखो, लैब मिलता है लीड नाइट्रेट सॉल्ट, आपका व्हाइट सॉल्ट होगा, लैब में वहां लिखा रहेगा एक डब्बा में लीड नाइट्रेट सॉल्ट जो व्हाइट कलर का होता है। अब इसको बाबू हीट करो, इसको जैसे बाबू तुम हीट करोगे ना, जैसे तुम हीट करोगे तो होगा क्या, होगा क्या बाबू ध्यान देना, आपका यहाँ येलो पीपीटी जम जाएगा, यहाँ पर येलो, येलो पीपीटी जम जाए, किसका जमेगा बाबू, लीड ऑक्साइड का, PbO, Pb का मतलब लीड होता है, लीड ऑक्साइड का। और बाबू यहां पर जो निकलेगा ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, किसका निकलेगा बता बाबू, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2 निकलेगा। साथ में O2 गैस भी बाहर निकलता है, तो O2 के कलर कुछ नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। तो देखो तो हुआ ना बाबू कि कलर चेंज हुआ और गैस भी बाहर निकला, कोई दिक्कत? तो जो केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर चेंज हो सकता है, गैस बाहर निकल सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। पीपीटी या पीपीटी भी जम रहा है, पीपीटी का मतलब फुल फॉर्म होता है प्रिसिपिटेशन, नीचे कुछ जम जाना, ठीक है। इसको लिख लो ना, सब समझ में आ जाएगा। चलो बाबू अब बात करते हैं बाबू चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बाबू, अगर कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद हीट बाहर निकालेगा, या तो कोई चीज रिएक्शन होने की तुमसे हीट लेगा, तो बाबू मान लो रिएक्टेंट है और ये बन गया प्रोडक्ट। अगर बाबू प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा तो रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग बोलो ना यार, केमिकल रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड is called exothermic reactions, exothermic reaction। अगर रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट लिखा रहे फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहे, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बाबू ये N2 गैस है प्लस ये H2 गैस है, तो ये दोनों कंबाइन करता है बाबू और ये अमोनिया गैस बनता है NH3 गैस, तो बाबू साथ में हीट भी बाहर निकलता है, हीट भी बाहर निकलता है, तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब बैलेंस कर लेना, तुमको बैलेंस करने मालूम है N2 N2 को या Na को है, या 2 लगा देंगे। यहाँ H कितना है देखो 3 2 6 है, यहाँ H कितना है 2 है, तो कितना लगा 3 लगाते, बैलेंस हो गया। तो रिएक्टेंट उसका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और प्लस हीट लिखा रहे, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है। एग्जाम्पल और देते हैं, बाबू कार्बन सॉलिड है, इसको तुम जलाओ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है,
और साथ में वो क्या करता है, हीट बाहर निकालता है। तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो कार्बन एक ऑक्सीजन दो, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि हीट रिएक्शन होने के लिए तुमसे हीट लेगा तब रिएक्शंस होगा, ठीक है, इसको लिखो ना। मतलब चेंज इन टेम्परेचर दो तरह होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक, इसको लिख लो ना। अब आप सुनो, अगर रिएक्टेंट है प्लस हीट लिखा रिएक्टेंट की ओर लिखा रहे और फिर बन जा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब रिएक्शंस होने के लिए तुमसे हीट ले रहा है। मतलब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग अ बोलो नहीं यार, केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हीट इज गेन। हीट क्या बताओ क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको बोलते इज कॉल्ड, बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो, एक मिनट बाबू, एक मिनट रे, एक मिनट यार, इरेजर आ रहे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या बोलते बाबू, बता बाबू, एंडो बोलो नहीं यार, थर्मिक रिएक्शन बोलते, एंडोथर्मिक बोलो यार, रिएक्शन बोलते। कोई दिक्कत, अगर रिएक्टेंट तरफ प्लस हीट लिखा रहे इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए तुमसे हीट ले रहा है तब रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल लिखो, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। जब इसको तुम हीट दोगे तब क्या बनेगा बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, आपको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो इसको लिख लो। मतलब बाबू कि चेंज इन टेम्परेचर जो है, चेंज इन क्या होता है बाबू, टेम्परेचर जो है वो दो तरह के हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक बताओ बाबू एक्सोथर्मिक है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और दूसरा बता क्या बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा क्या है बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन से। ये कब होता है बाबू, कोई भी चीज को हीट देंगे तब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के तरफ प्लस हीट लिखा रहे और बनेगा प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होने के लिए तुमसे हीट ले रहा है। अब वो रिएक्टेंट लिखा रहे फिर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लिखने के बाद हीट लिखा रहे प्लस हीट, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिख लो, सबके एग्जाम्पल तो बता दिए है ना, लिख लो। अब बात करता हूँ चेंज इन स्टेट के बारे में। चेंज इन स्टेट स्टेट का मतलब कि अगर कोई सॉलिड हीट रिएक्शन हो रहा है, सॉलिड से गैस बन जाएगा, अगर गैस है तो लिक्विड बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो वाटर H2O है, H2O किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है। अगर इसको हीट कर देंगे, पानी को हीट कर देंगे बाबू, तो बता क्या बन जाएगा, H2O क्या बन, बता बाबू क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट बोलते हैं, है ना। सॉलिड से लिक्विड बन जाए तो लिक्विड से गैस, पानी को है आपका लिक्विड के फॉर्म में, मान लो H2 किस फॉर्म बताया भाई, बोलो ना यार, लिक्विड के फॉर्म में। इसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, कूल कर देंगे तो क्या बने बताओ वो, ये आइस बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसी बोलते हैं चेंज इन स्टेट बोलते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का मतलब क्या होता है, नीचे कुछ चीज बैठ जाना, उसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, मतलब नीचे कुछ बैठ जाना। कोई दिक्कत, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको लिख लो और आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाबू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करना, फॉरवर्ड करना, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, लिख लो।